हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। ये टॉपिक हम देखेंगे। ये जो टॉपिक है आपका क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है, आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट में दे रखा है। इस चैप्टर के 3 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हो। ये 4th वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट को किस प्रकार से मेजर किया जाता है, क्या क्या चीजें कंसीडर की जाती है, वो सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये दो इंडेक्स ऐसे हैं जो मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। और इनको कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दो इंडेक्स हैं, नंबर 1 एचडीआई और नंबर 2 है आपका एचपीआई। ये दोनों के दोनों किसको मेजर करते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। कौन रिलीज करता है इनको? यूएनडीपी। और यूएनडीपी किसका ही पार्ट है? ये ही पार्ट है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। 1990 से 1990 से आपको देखने को मिलेगा हर साल यूएनडीपी के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। हर साल पब्लिश की जाती है। ये भी एक चीज ध्यान रखना, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है एनुअली पब्लिश की जाती है। कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी पब्लिश करता है। और ये रिपोर्ट क्या करती है? सभी जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी कंट्रीज को ये कंसीडर करती है, उन कंट्रीज की एक रैंक प्रोवाइड कराती है कि किस किस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में क्या क्या रैंक है। एक तो रैंक मिलेगी, प्लस स्कोर भी देती है कि ये स्कोर है। इसमें स्कोर जनरली 0 से 1 के बीच में रहता है। 1 की तरफ अगर आपका स्कोर है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। 0 की तरफ स्कोर है, इसका मतलब आप बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे हो ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। अब स्पेसिफिकली हम डील करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, एचडीआई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको क्रिएट किया गया था डॉक्टर महबूब उलक, जो कि एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। इनके द्वारा 1990 में इसको क्रिएट किया गया था। ये जो रिपोर्ट है या ये जो इंडेक्स है एचडीआई, ये कंट्रीज को रैंकिंग मतलब स्कोर देता है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, और जो भी कंट्री मतलब 0 और 1 के बीच में जितना भी स्कोर आता है, उसी के आधार पर कहा जाता है कि ये कंट्री लो डेवलपमेंट वाला है, या मीडियम डेवलपमेंट वाला है, या हाई डेवलपमेंट वाला है, या वेरी हाई डेवलपमेंट वाला है। तो मतलब 3 की एरियाज हैं। ठीक है, अलग अलग की एरियाज में स्कोर मेजर किया जाता है और उसको फिर सम करके बता दिया जाता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, इसमें 3 एरियाज की परफॉर्मेंस चेक की जाती है। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 एजुकेशन, और नंबर 3 एक्सेस टू रिसोर्सेज। इन 3 चीजों को मेजर करते हैं अलग अलग कंट्रीज की, और इन सब का वेटेज 1/3 वेटेज रहता है। और फिर जितना भी इनका मतलब स्कोर मिलेगा उसको सम कर देते हैं, और सम करने के बाद उसकी वैल्यू 0 या 1 के बीच में आती है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको, इस साल की रिपोर्ट दिखाऊंगा ताकि और क्लियर हो जाएगा आपका। तो 3 की एरियाज है, ध्यान देना, 3 की एरियाज है। पहला एरिया है हेल्थ। हेल्थ को ध्यान में रखा जाता है। और हेल्थ में क्या चीज चेक करते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब है कि एक इंसान एवरेज कितना जी पा रहा है। मतलब हर कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक की जाती है कि इनकी एवरेज, यहाँ पे जो इंसान है एवरेज, यहाँ पे जो मेन और वुमेन है कितना जी पा रहे हैं, वो चेक की जाती है। और ये एक इंडिकेटर है हेल्थ को असेस करने का। ध्यान देना, हेल्थ को असेस करने का इंडिकेटर कौन सा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो किसी भी देश की जितनी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, इसका मतलब वहां पे लोग लंबी और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। अगर किसी देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, इसका मतलब वहां पे लंबी लाइफ नहीं जी रहे हैं, हेल्थ का स्टेटस बहुत बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा एक एग्जाम्पल के लिए, बुक में तो नहीं है, एक मैंने पुराना डेटा उठाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे रखी है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है, और 2020 की मतलब एक रिपोर्ट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्पेशली है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में आप देखोगे, यहाँ पे नंबर 1 पर आप देखो, यहाँ नंबर 1 क्या है, मतलब ऊपर ही ऊपर देख लो, ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ पर लोग लगभग 83 साल जी पाते हैं एवरेज, है ना। इसके अलावा दूसरा कंट्री दे रखा है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 83 साल जी पाते हैं। न्यूजीलैंड 82, कनाडा 82, यूके 81, यूएई 78, यूएसए 77, पाकिस्तान 67, चाइना 77, इंडिया 70। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि एवरेज इंसान इतने साल जी पा रहा है यहाँ पे। अगर ज्यादा जी पा रहा है, इसका मतलब ये कि वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। कम जी पा रहा है, इसका मतलब ये कि हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बेकार है। ठीक है, तो ये हेल्थ को चेक करके हम बताते हैं किसके बारे में? लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। दूसरी चीज जो है एचडीआई में जो मेजर की जाती है, वो है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में 2 इंडिकेटर हैं। एक तो है अडल्ट लिटरेसी रेट, कि मतलब जो अडल्ट ग्रुप के लोग हैं उनमें लिटरेसी कितनी है, प्लस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, स्कूल में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, कितने बच्चों ने मतलब वहां पे भर्ती
अपने आप को एडमिशन करवाया है, इसका रेशियो निकाला जाता है टोटल पॉपुलेशन में से। ये बताते हैं एक्सेस टू नॉलेज। सिंपल सी बात है यार, जो यंग लोग हैं वो पढ़ रहे लिख रहे या नहीं लिख रहे, वो ये तो उसका पता लगाते हैं लिटरेसी रेट से, प्लस एनरोलमेंट कितने लोगों ने कराया है। अब तुम स्कूल ही नहीं जाओगे तो पढ़ोगे कहाँ से, ठीक है। तो वहां से ये डेटा निकल के आते हैं, उससे पता चलता है एजुकेशन के लेवल के बारे में। नंबर ऑफ एडल्ट हु आर एबल टू रीड राइट एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन स्कूल रिप्रेजेंट द सिनेरियो ऑफ एजुकेशन। तो ये दो चीजें कि कितने एडल्ट हैं जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कितने लोगों ने स्कूल में एनरोलमेंट करवाया है, इससे किसी भी देश की एजुकेशन सिस्टम का सिनेरियो हमारे सामने आ जाता है, दृश्य हमारे सामने आ जाता है। तीसरा है एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज को मेजर किया जाता है परचेजिंग पावर के रूप में। परचेजिंग पावर का मतलब है आपकी क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति। अब खरीदने की शक्ति का मतलब क्या है? खरीदने की शक्ति का मतलब है कितना आप खरीद सकते हो, क्रय शक्ति है ना। क्रय शक्ति का मतलब है आपके पास कितना पैसा है, पैसा ज्यादा हुआ तो आप ज्यादा चीजें खरीद सकते हो, ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सेस करोगे, और पैसा ही नहीं है तो फिर रिसोर्सेज को कहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। तो परचेजिंग पावर यूएस डॉलर में मेजर की जाती है, ये चीज ध्यान रखना। तो 3 की एरियाज हो गए, कौन कौन से की एरियाज हो गए? नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 एजुकेशन, और नंबर 3 हमने देखा एक्सेस टू रिसोर्सेस। एक्सेस टू रिसोर्सेस, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पता चलता है, एजुकेशन हमें पता चलता है अडल्ट में लिटरेसी रेट कितनी है, और आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है, इससे पता चलता है। और एक्सेस टू रिसोर्सेज परचेजिंग पावर से पता चलती है। ये 3 एरियाज हैं, इन 3 एरियाज को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है एचडीआई। और इन तीनों एरियाज का वेटेज कितना है? वेटेज बराबर दिया गया है। वेटेज का मतलब है इन 3 एरियाज को कितना कितना स्कोर दिया जाता है, कितनी कितनी इन तीनों की वैल्यू है। तो प्रत्येक डायमेंशन मतलब हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेस, इन तीनों का वेटेज दे रखा है 1/3 1/3 1/3 का मतलब लगभग 0.3 है ना। 0.3 को 3 बार ऐड कर दो, लगभग कितना आ जाएगा? 0.9 आ जाएगा ना। 0.33 होता है तो 0.99 आ जाएगा, मतलब लगभग 1 के समथिंग ही पहुंच जाएगा। तो प्रत्येक डायमेंशन को कितना वेटेज दिया गया है? 1/3 दिया गया है। इन तीनों का सम कर दो तो आपको टोटल निकल के आ जाएगा तीनों डायमेंशन का। और ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेवल है अगर हाई है, ध्यान देना, द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वुड बी हाई इफ द स्कोर इज मोर क्लोज टू 1। अगर स्कोर 1 के आसपास है तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल कैसा होगा? हाई होगा। अब देखो ये है इस साल की रिपोर्ट, 2000 मतलब 21 की रिपोर्ट है, 21-22 की रिपोर्ट है, यहाँ पे देख सकते हो। तो नंबर 1 पर कंट्री जो है वेरी हाई ह्यूमन, यहाँ पे देखना ये जो लिस्ट दे रखी है ना ये वाली, ये है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज की मतलब रिपोर्ट है। यहाँ पर इधर तो आपको रैंक देखने को मिलेगी। नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पर नॉर्वे, फिर आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। अपनी बुक में जो डेटा दे रखा है वो पुराना वाला है, और नॉर्वे नंबर 1 पर दिखा रखा है। तो मैं जो लेटेस्ट डेटा दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर, स्कोर कितना है? 0.962। नॉर्वे दूसरे पे, स्कोर कितना है? 0.961। अब आप देखो स्कोर नीचे गिरता आ रहा है ना, 0.961, फिर 59, फिर 52, 50 ऐसे गिरता आ रहा है। तो ये हो गए वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। इधर आप देखोगे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आप देखो यहाँ पर रैंक दे रखी है, फिर ये 0.7 पर आएगा और गिरता जा रहा है। फिर इसके अलावा तीसरे होते हैं मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया आता है, ध्यान रखना। इंडिया की रैंक बहुत ज्यादा गिर गई है, 132 पे चला गया। स्कोर कितना है? 0.633। मतलब आप देखो ये वाला स्कोर गिरता रहा है, तो ये मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में आ गया। इंडिया का ध्यान रखना, इंडिया का स्कोर जो है 0.633 2021 वाली रिपोर्ट में, और रैंक कितनी है? 132। बहुत ज्यादा पुअर मतलब अपनी परफॉर्मेंस है। और टोटल यहाँ पे कंट्री लिए गए, ये चीज ध्यान रखना, टोटल कंट्री है 191। तो 132 आउट ऑफ 191 हमारा स्कोर आया है। और लो ह्यूमन डेवलपमेंट में आप देखो पाकिस्तान लो ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है, पाकिस्तान का 0.544 है। और सबसे लास्ट में साउथ सूडान कितना है? 0.385। देख रहे हो? तो 0 के आसपास है तो पुअर डेवलपमेंट है, और 1 के आसपास है हाई डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट की 4 कैटेगरी बना रखी है, वेरी हाई डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट और लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इंडिया के केस में ध्यान रखना है, इंडिया आता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। HDI वेटेज, तो HDI मेजर्स अटेनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट बिकॉज इट शोज अचीवमेंट ऑफ ए कंट्री इन द एरियाज। तो जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये पता लगाता है कि इंसान ने क्या क्या चीजें प्राप्त की हैं, कहाँ कहाँ पर किस किस फील्ड में कितना प्रोग्रेस की है, और 3 एरियाज में प्रोग्रेस चेक करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेस। इन 3 चीजों के बारे में पता लगाते हैं। मगर इसकी कुछ कमी है। क्या कमी है? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में नहीं पता चलता। तो HDI एक रिलायबल मेथड नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें किस किस को कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का उसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो इसी चीज की पूर्ति के लिए एक और इंडेक्स है जिसका नाम है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, HPI। ये कमी पूरी कर देता है HDI की, ठीक है।
तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित है, HDI से संबंधित है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित है। और ह्यूमन डेवलपमेंट में जो कमी है उसको मेजर करता है HPI, ह्यूमन शॉर्टफॉल का मतलब होता है कमियां, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कमी थी उसकी कमी को पूर्ति कौन करता है, HPI करता है। ये एक नॉन इनकम मेजर है, मतलब यहाँ पे इनकम पे फोकस नहीं किया जाता है, इनकम के अलावा बाकी चीजों पर फोकस किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से इंडिकेटर है, नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40 साल तक कितने लोग हैं जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, नंबर 1। एडल्ट लिटरेसी रेट, नंबर 2 इसके बारे में। नंबर 3 नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, कितने लोग हैं जिनको क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं है। नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट, कितने बच्चे हैं जो अंडर वेट हैं, मतलब जिस उम्र में जितना वेट होना चाहिए है ना, बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर उतना वेट नहीं है तो कितने बच्चे हैं। अगर वेट कम है उम्र के हिसाब से, इसका मतलब ये है उम्र के हिसाब से और हाइट के हिसाब से अगर किसी बच्चे का वेट कम है, इसका मतलब वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो ये कुछ इंडिकेटर है जिनके आधार पर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को तैयार किया जाता है। फायदा यही है कि ये HDI से ज्यादा बेटर है, कई सारी चीजों को यहाँ पे कंसीडर किया गया है, ठीक है। HDI और HPI ये दोनों एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड कराते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है तो उसकी पिक्चर क्लियर हमें किससे मिलती है, HDI और HPI से मिलती है, ठीक है। अदर वेज टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट, और भी कुछ तरीके हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के, जैसे अपनी बुक में लास्ट में दे रखा है कि जो हमारी सोसाइटी का एग्जिस्टिंग सिस्टम है मेजर करने का, ये लगातार रिफाइन होता रहता है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो मतलब हमारी सोसाइटी जो है अलग अलग तरीके मतलब डिवाइस करती रहती है, अलग अलग तरीके खोजती रहती है और पुराने तरीकों में भी ये रिफाइन करते रहते हैं, लगातार रिफाइन करने का मतलब उसको बेटर करते रहते हैं। रिसर्चर्स आर एंगेज टू फाइंड आउट न्यू वेज विच कैन मेजर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हमारे जो रिसर्चर्स हैं जो ज्योग्राफी के फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर अलग अलग फील्ड में काम कर रही है, नए नए तरीके खोजते रहते हैं ताकि पता लगा सके, नए नए एलिमेंट्स के बारे में पता लगा सके ह्यूमन डेवलपमेंट के नए नए एलिमेंट्स के बीच में। अभी रिसेंटली रिसर्चर्स ने एक और चीज निकाली है। रिसर्चर्स रिसेंटली आइडेंटिफाइड ए लिंक बिटवीन टू कंपोनेंट्स लाइक लेवल ऑफ करप्शन एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इन ए पर्टिकुलर रीजन। तो रिसर्चर्स ने लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है करप्शन के बीच में और पॉलिटिकल फ्रीडम के बीच में, कि किसी कंट्री में करप्शन और पॉलिटिकल फ्रीडम इनका मतलब एक लिंक होता है। तो ये फाइंड आउट किया किसने, रिसर्चर्स ने। तो अभी डिस्कशंस ऐसे किए जा रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में कंट्रीज में पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स भी रिलीज होना चाहिए और लेवल ऑफ करप्शन कंट्रीज में कितना ये भी रिलीज होना चाहिए। इससे और बेटर क्लियर पिक्चर मिलेगी हमें किसकी, ह्यूमन डेवलपमेंट की और किसी भी कंट्री की। एक नया इंडेक्स है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करने वाला कंट्री वो है भूटान। भूटान आपको पता है हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स प्रस्तुत किया जाता है या इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो GNH ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स GNH। इसमें थोड़ा सा हेडिंग में मॉडिफाई कर लेना, ये है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH। GNH का मतलब है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। तो इस हेडिंग को सही कर लेना है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, है ना। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एक होलिस्टिक और सस्टेनेबल अप्रोच है डेवलपमेंट की, ठीक है। इससे पता लगाते हैं किसी भी देश में अच्छे तरीके से कि वहाँ पे वाकई में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंप्लीट डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका एक और पता लगाने का तरीका है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस लिख लेना है ना, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। Material progress and technological development are approached more cautiously, taking into consideration the possible harm they might bring to environment or other aspects of social, cultural और spiritual life of the people। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेटेरियल प्रोग्रेस। इंसान जो है मतलब यही समझता है कि यार मेरे पास जो सामान है ना, मेटेरियल प्रोग्रेस का मतलब मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है ना, इन चीजों को ना इनको बोलते हैं मेटेरियल प्रोग्रेस। अगर इंसान अपने घर की वृद्धि करता जा रहा है, सामान की वृद्धि करते जा रहा है, नई नई चीजें खरीद के ला रहा है, तो ये जो है ना, ये इसको थोड़ा सा हमें सावधानी पूर्वक लेना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, ज्यादा मेटेरियल प्रोग्रेस की वजह से आपको देखने को मिलता है हम बाकी चीजों को हार्म करते हैं ना। ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हमारे पास जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आती जा रही है उतना ही हम नेचर का क्या करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। आप देखो आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जन्म ले रही है नेचर से संबंधित, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है ना, सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अब यार डेवलपमेंट तो आप कर रहे हो, नेचर को तो बर्बाद कर रहे हो ना, इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये एक सस्टेनेबल अप्रोच है। ये कह रहे हैं कि भैया हमें डेवलपमेंट के साथ साथ अपने नेचर का भी ध्यान रखना है, हमें डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी देखना है कि हमारा सोशल, कल्चरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं मटेरियल प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो कह रहे हैं ये जो है ना, ये तो सिर्फ मतलब आप खुश रहने का एक तरीका नहीं है। आप
मेटेरियल प्रोग्रेस कितनी भी कर लो, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कितनी भी करो, अगर इससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है ना, तो ये थोड़ा डेंजरस है। हमें बाकी एस्पेक्ट्स पर भी, जिंदगी के बाकी पहलुओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो भूटान एक पहला ऐसा देश है, ध्यान देना, भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस। तो पूरी दुनिया में आपको एकमात्र ऐसा देश मिलेगा जो जिसने सबसे पहले कहा था कि भैया अगर हमें देश की प्रोग्रेस के बारे में पता लगाना है तो वो है हमारा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये इंडेक्स जो है ये बताएगा कि वाकई में आप प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मेटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये करें आप मेटेरियल प्रोग्रेस जो कर रहे हो ना, मेटेरियलिस्टिक लाइफ जो मतलब आप जी रहे हो, ये है ना लोगों की हैप्पीनेस खत्म नहीं होनी चाहिए इसकी वजह से, है ना। आप एनवायरनमेंट को बर्बाद करते जा रहे हो मेटेरियल प्रोग्रेस के चक्कर में, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते जा रहे हो। तो मेटेरियल प्रोग्रेस तो हो रही है, मगर इसके बदले में बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो रहा है। आज देखो कितनी सारी बीमारियां फैल रही है एयर पोल्यूशन की वजह से, कितनी सारी बीमारियां फैल रही हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से, राइट। जीएनएच encourages us to think of spiritual, non material, qualitative aspects of development। जीएनएच जो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, ये कहता है कि हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल सोचना चाहिए, हमें थोड़ा धार्मिक चीजों पर भी फोकस करना चाहिए, हमारे मन की शुद्धि पर भी ध्यान देना चाहिए, हमें आत्मा की शुद्धि पर भी ध्यान देना चाहिए, इनर पीस पर भी ध्यान देना चाहिए। नॉन मटेरियल, ये कहते हैं कि हमें हाई हाई नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, खुश रहना सीखना चाहिए। मेटेरियल प्रोग्रेस से कभी भी हैप्पीनेस नहीं आती। और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जिंदगी में हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करने की जरूरत है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब है क्या, हमारा मतलब समाज में लोग कैसे हैं, सही है नहीं है, सबको शांति मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सभी खुश हैं या नहीं है, सबको इक्वलिटी पे फोकस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो मतलब अदर क्वालिटी जो है ना लाइफ में, मतलब पैसे के अलावा जो चीजें, उन पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है, तभी हैप्पीनेस आ पाएगी। तो ये है किसका, भूटान का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक हमारा खत्म हुआ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।